तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो मिलिट्री पावर्स होती है ना, वो यहाँ पर नए नए एरिया को तलाशती रहती है ताकि वहाँ पर वो अपना जो बेस है वो बना सके, उस पर कब्जा कर सके। देखिए, जो अमेरिका है वो खुद भी एक ऐसा ही बेस था, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए अमेरिका में और वहाँ के जो इंडिजियस लोग थे या तो उनको मार दिया या फिर उनको ख़त्म कर दिया, फिर उसके बाद उनके देश पर कब्ज़ा कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वो भी ऐसा ही था। ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रिटिशर्स आए, उनके इंडिजियस लोगों को मारा और अपना खुद का देश बना लिया। तो इस तरह से जो बहुत सारे जो देश होते हैं, बहुत सारी मिलिट्री पावर्स होती है, वो यहाँ पर ये देखती है कि खाली जगह कहाँ पर है ताकि हम यहाँ पर उस पर कब्जा कर सके, उसके जो रिसोर्सेज है उसको यहाँ पर दोहन कर सके और उसको अपने इस्तेमाल में लिया जा सके। तो दुनिया भर के लोग ऐसे ही करते हैं, दुनिया भर के जो देश है वो ऐसे ही करते हैं। और आज जो दुनिया भर में जो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है जिस पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है, वो है अंटार्कटिका। अब देखिए, अंटार्कटिका है, उस पर बहुत सारे देश जो है क्लेम करते हैं कि भाई ये मेरा देश है, मेरा देश है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं कि वहाँ पर उनका खुद का कब्ज़ा हो, कंट्रोल हो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर डील बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर अब ईरान ने कह दिया है कि भाई ईरान वहाँ पर जाएगा, मिलिट्री बेस बनाएगा, स्टडी करेगा और जो नेवल बेस है वो वहाँ पर बनाएगा और वहाँ पर उसका जो क्लेम है वो करेगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, ईरान वहाँ पर क्या क्या करने वाला है और इस चीज़ से लेकर यहाँ पर जो दूसरे देश है उसको क्या खतरा पैदा हो सकता है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अंटार्कटिका कहाँ पर है। तो देखिए, जो साउथ पोल है वहाँ पर पूरा वो जो एरिया है ना, वो अंटार्कटिका कहला जाता है। अब देखिए, अंटार्कटिका है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा है, लेकिन वहाँ का जो एक्सट्रीम वेदर है ना, उसको यहाँ पर लोगों के रहने लायक बनाता ही नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पर हर जगह आपको बर्फ़ मिलेगी, ग्रीनरी या फिर कहीं पर भी कुछ भी जो है मिट्टी का निशान, कोई ज़मीन का निशान वहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलेगी वहाँ पर। और बहुत सारे वहाँ पर आइसबर्ग है और बहुत सारे वहाँ पर जो ग्लेशियर्स है वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेगी। और इसी वजह से वहाँ पर जो लोगों का जो रहना है ना, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और वहाँ पर जो है एक्सट्रीम वेदर की वजह से वहाँ पर लोग सर्वाइव कर भी नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से वहाँ पर कोई रहता भी नहीं है। तो इसी वजह से वो निर्जन पड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ पर कुछ साइंटिस्टों की टीम है, कई सारे देशों की साइंटिस्टों की टीम वहाँ पर रहती है, बहुत सारे बेस बनाकर वहाँ पर जो है वो रहती है। इसमें इंडिया का भी है। अब देखिए, वहाँ पर इतना बड़ा जो अंटार्कटिका का जो महाद्वीप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे वो भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पर कुछ भी अभी एक्सप्लोरेशन हुई नहीं है कि वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या क्या है। अब देखिए, तेल की बहुत ज़्यादा डिमांड है दुनिया भर में, कोयले की है, सोने की है, जो मिनरल्स है उनकी है। तो उस चीज़ के लिए जो अंटार्कटिका है वो दुनिया भर के देशों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है कि भाई किसी तरह से जो अंटार्कटिका है उस पर कब्जा कर लो। तो बहुत सारे देश जो है उस पर क्लेम भी करते हैं, खास करके चिली, अर्जेंटीना, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इन देशों ने मिलकर यहाँ पर जो है एक ट्रीटी बनाई, अंटार्कटिका ट्रीटी के नाम से 1959 में। और इनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यूएसएसआर, अमेरिका, चिली, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, नॉर्वे, अमेरिका, ये सब देशों को शामिल किया गया ताकि यहाँ पर जो भी उनका जो क्लेम है ना, वो क्लेम को यहाँ पर रिफ्यूट कर दे और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो साइंटिफिक पर्पस से की जा सके। तो यहाँ पर उनके बीच में ट्रीटी हुई, जिसमें यहाँ पर ये कहा गया था कि भाई कोई भी यहाँ पर अपनी सोवरेनिटी है वो यहाँ पर क्लेम नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पर अपने कब्जे में नहीं लेगा, वो अपनी जो सेटलमेंट है वो यहाँ पर नहीं बनाएगा। सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक पर्पस से वहाँ पर स्टडी की जा सकती है ताकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो समझी जा सके। वहाँ पर कोई भी वेपन टेस्ट नहीं होगा, कोई भी जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो यहाँ पर डाला नहीं जाएगा, कोई भी मिलिट्री बेस वहाँ पर नहीं बनाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो थी वो यहाँ पर ट्रीटी में लिखी हुई थी। अब देखिए, इस ट्रीटी में भारत शामिल नहीं था, लेकिन वहाँ पर इस ट्रीटी में ये कहा गया था कि भाई कोई भी देश वहाँ पर अपनी सोवरेनिटी स्थापित नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी उसको अपने देश में मिलाएगा नहीं। तो इसी वजह से वो जो है छूता रहेगा, अछूता हो गया वो। तो इसी वजह से देखते हुए भारत ने भी अपने जो कई सारे दो बनाए हैं, वहाँ पर कई सारे रिसर्च स्टेशन बनाए हैं ताकि वहाँ का जो वेदर है, वहाँ का जो मिनरल्स है, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं उस पर स्टडी की जा सके। साइंटिफिक पर्पस से भारत ने भी वहाँ पर बनाया है, क्योंकि उस पर किसी की भी सोवरेनिटी नहीं है। और इसके अलावा 1991 में एक और ट्रीटी साइन की गई, जिसमें यहाँ पर अगले 50 सालों तक किसी भी तरह का कोई भी ऑयल एक्सप्लोरेशन, कोई भी मिनरल एक्सप्लोरेशन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर इस तरह की ट्रीटी बनी गई थी जिसमें ईरान शामिल नहीं था। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर ईरान ने यहाँ पर ये क्लेम किया है कि भाई यहाँ पर ईरान का भी प्रॉपर्टी राइट है और ईरान जो है वहाँ पर अपना फ्लैग लगाना चाहता है, वहाँ पर साइंटिफिक स्टडी करना चाहता है और इसके अलावा यहाँ पर एक नेवल बेस भी बनाना चाहता है।
और इसके साथ ही यहाँ पर ईरान ने ये कह दिया कि भाई यहाँ पर जो ईरान का जो फ्लैग है ना, वो साउथ पोल में नहीं नॉर्थ पोल में भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी की भी सोवरेनिटी नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर हम साइंटिफिक पर्पज़ से स्टडी करने के लिए, उसके वेदर को देखने के लिए वहाँ पर एक ग्रुप भेज रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो बेस बनाने की जो जगह है वो सेट कर सके कि भाई यहाँ पर कहाँ पर जो वेदर है सर्वाइव करने लायक हो सकता है, जहाँ पर हम मिलिट्री बेस बना सकते हैं। तो इस तरह की जो बातें बोली है। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा है कि भाई हम इंटरनेशनल में जो चाहे, इंटरनेशनल वाटर में जो चाहे वो कर सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि हम इंटरनेशनल वाटर में, और किसी के भी जो टेरिटोरियल वाटर है उसमें हम 1 इंच भी नहीं जाएंगे। और इसके अलावा हम किसी भी देश को अपने टेरिटोरियल वाटर में 1 इंच भी आने नहीं देंगे। तो ये सब बातें बोली है यहाँ पर ईरान ने, और बोला है कि भाई हमारे अंदर ये सारी की सारी कैपेबिलिटी है कि हम यहाँ पर साइंटिफिक पर्पस कर सके और वहाँ पर नेवल बेस बना सके। लेकिन इस चीज़ से, इस ऐलान के बाद से यहाँ पर जो एनालिस्ट है ना, ख़ास करके जो इजराइल में जो बैठे हुए एनालिसिस है, मिलिट्री एनालिसिस है, वो भड़क गए कि भाई यहाँ पर ये ईरान जो है वो ऐसा कैसे कर सकता है। भाई ईरान यहाँ पर अपनी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अपने जो एग्रेशन है वो दिखा रहा है भाई, और जो इंटरनेशनल लॉ है उसका वॉलेशन कर रहा है। अब बता दीजिए कि यहाँ पर कौन सा इंटरनेशनल लॉ है जिसमें यहाँ पर ईरान को ये सब चीज़ें बनाने से प्रोहिबिट किया है। भाई इंडिया ने भी बनाई है वहाँ पर, कि इंडिया ने अपने मैत्री करके कुछ ऐसा एक रिसर्च स्टेशन बनाया था। इंडिया तो किसी भी डील में शामिल नहीं है, और इसी तरह से यहाँ पर जो ईरान है वो भी किसी भी तरह की डील में शामिल नहीं है। अंटार्कटिका पर किसी भी देश की सोवरेनिटी नहीं है, तो यहाँ पर अगर वो जाएगा भी तो किसी भी देश के ऊपर नहीं जाएगा वो, क्योंकि किसी भी देश का कब्जा नहीं है, किसी भी देश का सेटलमेंट नहीं है वहाँ पर, किसी भी देश की सोवरेनिटी है नहीं। तो ये समझ में बात नहीं है कि भाई यहाँ पर जो तेहरान, मतलब कि जो इजराइल है उसके जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें क्यों कह रहे हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं इजराइल के जो एनालिस्ट है कि भाई यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस के ज़रिए दुनिया भर को धमकाना चाहता है, दुनिया भर की जो सिक्योरिटी है उसको खतरे में डालना चाहता है। और इसीलिए यहाँ पर जो इजराइल और मोसाद जो है वो यहाँ पर ईरान को यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन का जो प्रोग्राम है उससे यहाँ पर पीछे धकेलना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर जो अपना जो इन्फ्लुएंस है ना वो यहाँ पर आगे ना बढ़ाएं और टेररिज्म जो है वो दुनिया भर में ना फैलाए। क्योंकि ईरान जो है वो दुनिया भर में टेररिज्म के मामले में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा दुनिया भर के जो देश है वहाँ पर टेररिज्म फैला रहा है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर इजराइल के जो एनालिस्ट है वो कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे एनालिस्ट है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो ईरान की जो हालत है वो इस तरह की हो गई है जब आखिरी दिनों में यूएसएसआर की हो गई थी, कि भाई यहाँ पर यूएसएसआर में जिस तरह से बैंकरप्सी हो गई थी, लोगों को यहाँ पर सर्विसेज नहीं मिल रही थी, खाने पीने की चीज़ों की यहाँ पर जो है बहुत दिक्कत हो रही थी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जिस तरह से यहाँ पर जो हालात थे यूएसएसआर के टूटने से पहले यूएसएसआर में, ठीक इसी तरह से यहाँ पर ईरान के हालात हो गए हैं कि भाई इसकी प्रायोरिटी समझ में नहीं आ रही कि भाई यहाँ पर पहले वो अपने जो लोग हैं उनका पेट भरे, अपने लोगों की सहूलियतें दे, या फिर यहाँ पर जो मिलिट्री प्रेजेंस है दुनिया भर के जो दूसरी टेरिटरी है वहाँ पर वो बढ़ाए। तो इस तरह से यहाँ पर जो एनालिस्ट है वो यहाँ पर ईरान की जो चीज़ें हैं, ईरान का जो ये जो फैसला है कि भाई हम यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे, हम यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पर एक खतरे के तौर पर देखा जा रहा है कि भाई दुनिया के लिए और जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है उसके लिए यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर एक खतरा है। अब देखिए इसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा भी चाहिए, ईरान को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर ईरान के जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा अटका हुआ है। 6 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ पर कतर में अटके हुए हैं। दरअसल हुआ ये था कि ईरान ने यहाँ पर कुछ तेल बेचा था साउथ कोरिया को, तो यहाँ पर साउथ कोरिया को वहाँ पर पेमेंट करनी थी 6 बिलियन डॉलर की, लेकिन वहाँ पर ईरान के ऊपर लग गए सैंक्शंस, जिसकी वजह से वो वहाँ पर पेमेंट कर नहीं पाया। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर सैंक्शंस लगा दिए थे, जिसकी वजह से वो यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कर पा रहा था। तो इसी वजह से यहाँ पर जो वो फंड था वो फ्रीज हो गया। अभी रिसेंटली यहाँ पर जो बाइडन यहाँ पर इसको रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर इजराइल और हमास के बीच में वॉर हो गया, जिसकी वजह से अमेरिका ने फिर से वो जो 6 बिलियन का जो फंड है उसको यहाँ पर फ्रीज कर दिया। तो इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि अमेरिका यहाँ पर फिर से जो है ये फ़ंड अनफ्रीज करने वाला है। तो यहाँ पर इसी तरह का ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो फ़ंड जो अनफ्रीज होने वाला है इसी का इस्तेमाल यहाँ पर ईरान जो है वो अपनी मिलिट्री बेस बनाने में करेगा अंटार्कटिका में। लेकिन यहाँ पर अमेरिका का ये कहना है कि नो, हम यहाँ पर जो है ये फ़ंड का इस्तेमाल उसको करने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम अभी उसको अनफ्रीज करेंगे ही नहीं। और ये भी बताया है कि यहाँ पर जो पैसा है ना वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि फूड में, मेडिसिन से, मेडिकल डिवाइसेस में, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, इसमें इस्तेमाल हो सकता है, दूसरी चीज़ों में नहीं हो सकता है। तो अब देखना ये बात होगी कि ईरान जो है वो कहाँ तक जाता है। वैसे देखा जाए तो अगर साइंटिफिक पर्पस से वहाँ पर स्टडी की जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पर मिलिट्री बेस बनाना चाहता है ईरान तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी की सोवरेनिटी नहीं है तो वहाँ पर वो ईरान जो है वो अपनी सोवरेनिटी स्थापित क्यों करना चाहे।
चाहेगा कि भाई वहाँ पर उसको जो है एक न्यूट्रल पोजीशन रहने दो। लेकिन यहाँ पर जो ईरान है वो अपना नेवल बेस बनाना चाहता है, जो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वो सही बात है। अगर वो साइंटिफिक पर्पज़ से वहाँ पर रिसर्च करना चाहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसा करते हैं, भारत भी ऐसा करता है। लेकिन अगर वो वहाँ पर मिलिट्री बेस बनाएगा तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होगी, इससे यहाँ पर ईरान का जो मैसेज है वो गलत जाएगा। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो ईरान है उसने अपना प्रॉपर्टी राइट को जो है अंटार्कटिका में क्लेम किया है और वहाँ पर वो मिलिट्री बेस क्यों बनाना चाहता है, और इसी वजह से यहाँ पर जो वेस्टर्न देश है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा चिंता क्यों दिखा रहे हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर ईरान कर रहा है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।